शहर में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया है। बादलों और ठंडी हवाओं से तपिश और हब्स में वाज़े कमी हुई है। मौजूदा दर्जा हरारत कम हुआ है। वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है। तो शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। तपिश और हब्स में वाज़े कमी हुई है। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मजीद मौसम का अहवाल उनसे जानेंगे। जी समरा, बताइएगा कैसा मौसम है और क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से। शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आसमान पर बादल मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बरसे भी हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी गई है। टाउनशिप, कोट लखपत, जेल रोड के अतराफ में बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी हुई है और आसमान पर बादल भी मौजूद हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से हब्स और तपिश में कमी देखने में नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह से घुटन और हब्स भर चुका था, शहर लाहौर के बासी भी मुकम्मल तौर पर उससे निढाल हो चुके थे और यही दुआ कर रहे थे कि मौसम जो है वो कुछ बेहतर हो। आज जो है वो मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। हवाएं चलने की वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हुआ है और आसमान पर बादल मौजूद हैं। सूरज की जो है वो मुकम्मल तौर पर फिलहाल छुट्टी देखने में नजर आ रही है। और दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शहर का मतला इसी तरह से अबर आलूद रहेगा। आसमान पर काली घटाओं का राज रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से शहर में बारिश का इम्कान है कि बादल बरसें और 70% तक इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए रहे हैं। सिर्फ आज नहीं बल्कि कल और परसों के रोज भी शहर लाहौर में 30% तक बारिश के इम्कान हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी बारिशों का ये जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और 50% तक इम्कान हैं कि शहर लाहौर में आइंदा हफ्ते भी बादल बरसे। फिलहाल जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है वो बारिशों के 4 नए सिलसिलों का इम्कान है, जो कि गरज चमक के साथ बरस सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है कि बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट रहें और शहरियों से भी यही अपील की जा रही है कि बारिशों के पेश नज़र जो है वो एहतियात को जो है वो यकीनी बनाए। सफ़र के दौरान जो है वो एहतियात बरतें और इसी के साथ साथ बिजली के खंभों से दूर रहें और जो लोग नशेबी इलाकों में रहते हैं उनको भी हिदायत की गई है कि अपना नकलो हमल जो है वो महदूद कर दें, क्योंकि हमने देखा है कि तीसरा और चौथा स्पेल जिस तरह से बरसा था तो उसके बाद जो है वो बहुत जानी और माली नुकसान हुआ था। फिल वक्त अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो है वो आज महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बादल जो है वो शहर लाहौर में जो है वो बरसेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं जिले इंतजामिया चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज्म नहीं बना पा रही है। शहर में चीनी की फराहमी के दावे हकीकत के बरक्स हैं। चीनी कहाँ से लें, करियाना फरोश परेशानी का शिकार हैं। तहसील शालीमार में चीनी की तरसील की बदतरीन सूरत हाल है। लाल पुल, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, जोड़े पुल में भी चीनी की किल्लत बरकरार है। इसी तरह गड़ी शाहू अल्ताफ कॉलोनी में करियाना फरोशों के पास चीनी नहीं है। इत्तेहाद टाउन चाइना स्कीम में भी चीनी की किल्लत बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में कैसी सूरत हाल है, इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, बताइएगा। चीनी की तरसील के हवाले से हुकूमत के दावे अपनी जगह, ज़िले इंतज़ामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर लाहौर के अंदर ज़िले इंतज़ामिया चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज़्म ताहाल नहीं बना सकी और इसी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब भी चीनी की सप्लाई के हवाले से अबतर सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत की जानब से ये बताया गया है कि चीनी वाफर है, लेकिन इसकी तरसील का कोई निज़ाम अभी तक ऐसा नहीं बन सका कि ये उसी तरह जो किराना फरोश हैं उन तक पहुँच सके। इस वक्त तहसील शालीमार के अंदर बदतरीन हालात देखे जा रहे हैं। चाइना स्कीम, बागबानपुरा, GT रोड, मनावा, बाटापुर, जल्लो, ताजपुरा स्कीम, मुगलपुरा और इसके अतराफ़ की आबादियों में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल बहुत अबतर है। इसके अलावा अगर हम गुलबर्ग की बात करें तो गुलबर्ग, गौसुल आजम बाज़ार, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी और इससे मुंसलिक जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं इनमें भी किराना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं है और यही सूरत हाल बंद रोड के अतराफ आबादियों में भी देखी जा रही है। यानी चीनी मौजूद होने के बावजूद भी किराना फरोशों तक सरकारी रेट पर नहीं पहुँच पा रही। इस वक्त हम ताजपुरा के इलाके में मौजूद है, यहाँ दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है चीनी की सप्लाई की, पहुँच रही है आप लोगों तक जो सरकारी रेट है उस पर? नहीं, अभी चीनी की तो जो सप्लाई है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही। तो दूसरा जिनके पास चीनी है वो 1 केजी से ज़्यादा नहीं दे रहे। अब बेसिकली जो ये गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे हर ज़िले में एक तहसील यानी कि बना दी जाए कि जहाँ पे हमें किराना एसोसिएशन सबको पता हो कि यहाँ से चीनी हमें मिलनी है। आप कहते हैं कि हर तहसील की सतह पे एक किराना फरोशों के लिए खरीदारी मरकज बना दें ताकि किराने वाले वहाँ से ले सकें। जी बिल्कुल, इसमें ये होगा कि इसमें हमें भी यानी कि फ़ायदा होगा ताकि हम कस्टमर को भी फ़ायदा दें, ताकि हर ज़िले में एक तहसील बनी होगी ना, हमें भी पता होगा कि चीनी हमें उस जगह से मिलनी है। अब जबकि यहाँ पे इस तहसील शालीमार के ज़िले में कुछ है ही नहीं है, कोई सेल यूनिट है ही नहीं चीनी का, तो इस वजह से हम भी मजबूर है कि हम भी 200 रुपये चीनी यानी कि महंगी लेके आगे कस्टमर को दे रहे हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ऐसे दर्जनों दुकानदार हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं उस तहसीलों में उन्होंने चीनी जो है वो किससे लेनी है और कहाँ से लेनी है। यानी जो तहसील का मैकेनिज़्म ज़िला इंतज़ामिया बनाना चाह रही है वो नहीं बन पा रहा, और इस वक्त तक लाहौर शहर के अंदर जो चीनी की सप्लाई है वो अभी भी मौसर नहीं हो सकी, और इसी वजह से दुकानदारों के पास चीनी नहीं है, और दुकानदारों के पास नहीं है तो फिर सार्फिन के भी पास कैसे मौजूद होगी, ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुश आइन करार दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके एहसन कदम उठाया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी अब सस्ती होंगी। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करके आवाम को सहूलत दी जानी चाहिए, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। उस्मान खादिम कम्बो अपडेट करेंगे मजीद। जी उस्मान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली की गई है। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है फ़ी लीटर 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल भी डलवा रहे हैं। जो उसके सारिफीन हैं यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे कीमतों में तब्दीली पे बात कर लेते हैं। सर, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली हुई है, डीजल 1.5 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल काफ़ी सस्ता हुआ है, आप इस पे क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। इससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी ऑटोमेटिकली कीमत डाउन हो जाएगी। वो इस पे गरीब आदमी को भी असर फ़ायदा होगा, अमीर को भी फ़ायदा, इसमें सबका फ़ायदा है। और गवर्नमेंट को ऐसे बहुत अच्छे इकदाम करने चाहिए ताकि गरीब आदमी अमीर आदमी जिसमें जॉइंट फ़ायदा हो उसमें करें। और गवर्नमेंट को इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट में अच्छा काम किया, उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे इकदाम करेगी ताकि लोगों के व्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव हों और दुआएँ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी जो हैं वो एक पॉजिटिव वे में मुस्बत अंदाज में ले रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में जो होने वाली कमी। और शहरियों का कहना है कि पेट्रोल में कमी के साथ ही जो अशिया हैं ज़रूरत की, उनकी कीमतों में भी कमी आएगी, जिससे ये तवक्को है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान थे, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की कीमत में कमी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फौरी सरगर्म हो गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर रात गए ही ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। राव दिलशाद हुसैन से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल निदा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अब वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी के लिए फौरी मुतहरिक हुए हैं, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर रात गए ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मुताबिक रहने और किरायों की नई लिस्ट जारी करने का हुक्म दिया गया है। तमाम आरटीज को ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के हवाले से फौरी अमली इकदाम करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी की गई है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कमी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट अड्डों पर लगवाने के लिए हिदायत जारी कर दी है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलशाद। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके दारूक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद, एमडी वासा गुफरान अहमद ने और दीगर अफसरान अदालत पेश हुए। अदालत का शहर में तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर डीजी वासा पर इजहार नाराजगी। इस समाअत का आवाज़ जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में आज समूत अदालत के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने शहर में वासा के तरक्याती कामों के हवाले से अदालत ने आज एमडी वासा और डीजी वासा को तलब किया हुआ था, और अदालत ने उनकी कारकर्दगी पे इजहार इत्मीनान नहीं किया और इस तशवीश का इजहार किया है कि शहर में तरक्की के काम जारी हैं, और लेकिन वो काम जल्द मुकम्मल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एमडी वासा जो है उन्होंने
अदालत में अपना मौक़िफ़ तो पेश किया, लेकिन उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इसी वाले से हम बात करते हैं एमडी वासा से, तैयब फरीद से। एमडी साहब बताएं कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो क्या है? जी, अदालत ने हमसे हमारे जो लाहौर का डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली थी। अदालत ने हमें हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है। वी आर थैंकफुल टू दिस ऑनरेबल कोर्ट और उन्होंने हमें मज़ीद इसके अंदर लोगों की कन्वीनियंस को सामने रखते हुए उसको उस फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की हिदायत की। अदालत आलिया ने अदालत का ये कहना था कि जब आप तरक्याती काम शुरू होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, लोग परेशान हैं और उन्होंने कहा है कि अपने फ्रेमवर्क के रहते हुए हम आपकी इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी समझते हैं और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी समझते हैं। वी आर थैंकफुल टू द कोर्ट। और मेरी बात भी तो सुने ना, अदालत ने ये भी तो कहा है ना कि जो शहरी हैं उनके घरों पर तरक्याती उनके सामने काम हो रहे हैं, वो अपने जो उनका कारोबार की जगह वहाँ पर नहीं जा सकते, मुश्किलात का सामना है, इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि इस पर आप गौर करेंगे। क्या अभी तक क्या किया और क्या मजीद करेंगे? जी, जब एक्सपेंशन सिस्टम होता है और एक रनिंग सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन होती है तो उसमें एक्सकवेशंस होती हैं, तो उसमें रेजिडेंट्स को शॉर्ट टर्म में ज़रूर तकलीफ आती है, बट ये हमेशा इसको ऑफसेट किया जाता है विद द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। देखिए, ये है एमडी वासा जो कि जवाब देने के बजाय आगे चल पड़े और अदालत में भी कुछ सली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा है कि लोगों का ख्याल करें, खुदा का खौफ करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो ठीक है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला सामने आया है। शाहदरा से रायवन में रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट से तब्दील किया जाएगा। PHA और पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। दुर्र नायाब इस मंसूबे के हवाले से बताएंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, PHA और पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से ये ग्रीन कॉरिडोर का मंसूबा शुरू किया जा रहा है और इससे लाहौर में जो रेलवे ट्रैक है शाहदरा से लेकर रायवन तक, इसको ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया जाएगा और इसके अंदर तफरीह मकामात भी बनाए जाएंगे रेलवे लाइन पे, जबकि जो बोगियाँ खड़ी हैं उनको कैफेटेरियाज़ में और लाइब्रेरी में तब्दील किया जाएगा। तकरीबन 2 अरब से ज़ायद इस पर लागत आएगी और ये किलोमीटर जो इसका तवील लेंथ 40 किलोमीटर होगी और इसमें 700 कनाल अराजी जो है वो शामिल की जा रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके ऊपर जो सुपरविजनिंग है वो बाकायदा हाउसिंग डिपार्टमेंट करेगा, सेक्रेटरी हाउसिंग खुद इसको मॉनिटर करेंगे। इसको 4 पैकेजेस में तकसीम करके इसका PC1 जो हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया गया है और ये हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि इस ट्रैक को बहाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले ये एक मोनो रेल ट्रैक हुआ करता था कभी माजी में, उसके बाद ये अबंडेंट पड़ा था और इसके साथ आसपास जितनी लैंड है रेलवे की उस पर कब्जा हो रहा था और ज़ाया हो रही थी और इसी तरह वहाँ पे जो ट्रेन और बोगियाँ मौजूद हैं जो अबंडेंट हो चुकी हैं वो भी इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही थी। अब इस पर बड़ा फैसला किया गया और बाकायदा इसका कॉन्क्रीट सॉलिड PC1 बना के हुकूमत पंजाब को PND को अरसाल कर दिया गया, जिसपे मंजूरी ली जाएगी और PHA रेलवे के इश्तराक से इस पे काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र। शहर में टूटी हुई सड़कें 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। सीवरेज के लिए उखाड़ी गई सड़कें 30 सितंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने ये कहा है। महकमा बल्दियात ने शहर की टूटी हुई सड़कें तामीर करने का बजट जारी कर दिया है। जी ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर आगाह करेंगे। जी कैसर खोखर। जी, महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको लाहौर की जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो मरम्मत करने के लिए, तामीर करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी है और इस वाले से महकमा बल्दियात ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि लाहौर शहर की जो सीवरेज जो जहाँ उखाड़ा हुआ है और सीवरेज उखाड़ने की वजह से वो जो सड़कें टूटी हुई है वो सड़कें 30 सितंबर तक जो है वो मुकम्मल की जाएंगी और इस वाले से बाकायदा तौर पर ये हदायत जारी की गई है और इस वाले से महकमा बल्दियात ने ये हदायत जारी किया। जबकि इसके साथ ही महकमा बल्दियात ने जो लाहौर वाल सिटी अथॉरिटी है उसके जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए 11 मंसूबे हैं, जिनमें पार्किंग प्लाजा है या दरूनी शहर के जो गेट है वो तब्दील करने हैं या दूसरे जो मंसूबे हैं वाल सिटी के जो टोटल 11 मंसूबे हैं उसके लिए 31 अरब रुपये जो है बजट मांगा है। ये समरी जो है ये वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है और इस वाले से ये समरी अरसाल की गई है। समरी की मंजूरी के बाद जो है वो लाहौर के वाल सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे और 30 सितंबर तक जो है वो जो डेडलाइन दी गई है कि लाहौर की तमाम सड़कें जो टूटी हुई हैं जो सीवरेज की वजह से फैलाने के सीवरेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मुलाजमीन को डिजिटल निज़ाम के बावजूद फाइलों में उलझाया जाने लगा है। AG ऑफिस ने महकमा खजाना के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया है, जबकि पेंशन केसेस के लिए अब भी हार्ड कॉपियाँ तलब की जा रही हैं। जराए का ये बताना है। तफसीलात बताएंगे अली रामे। जी अली रामे।
जी बिल्कुल, महकमा ख़जाना पंजाब को ये शिकायत मसूल हुई कि एजी ऑफिस के अंदर अभी भी जो पेंशन का सिस्टम है उस पर मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि कागजी कार्रवाई अब भी जारी है। लेकिन इस पर क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक डिजिटल सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया था कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब का जो ऑफिस है वो पेंशन के जितने भी केसेस होंगे वो डिजिटल सिस्टम के तहत ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए महकमा ख़जाना पंजाब को अरसाल करेंगे। लेकिन अभी भी एजी ऑफिस में ये मैनुअल सिस्टम जो है वो जारी है, जिससे पेंशनर्स की पेंशन जो है वो तख़ीर का शिकार और रिटायर होने वाले अफसरान के जो मामलात हैं वो अभी भी सुस्त रवि का शिकार हैं। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम से मौक़िफ़ मांगा गया तो उनका ये कहना था कि बारहा एजी ऑफिस को आगाह किया जा चुका है कि वो ये मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैनुअल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि महकमा ख़जाना पंजाब ने एक डिजिटल सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवा दिया है ताकि पेंशन्स और रिटायरमेंट के हवाले से जितने भी केसेस हैं पेंशन्स के हवाले से वो तमाम तर सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है वो उनका अंदराज किया जाए और वो से महकमा ख़जाना पंजाब को अरसाल किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल बनाने से एक तो पेपरलेस कार्रवाई की जा रही थी और दूसरा जो करप्शन के केसेस सामने आ रहे थे, क्योंकि आए रोज़ जब अपनी पेंशन के हसूल के लिए एजी ऑफिस का रुख करते हैं तो उनसे एक बार रकम जो है वो डिमांड की जाती है। तो उस सिस्टम को रोकने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी एजी ऑफिस में ये मैनुअल सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो उसमें महकमा ख़जाना पंजाब ने के हुकाम का कहना है कि अब दोबारा उनको एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है ताकि वो एजी ऑफिस जो है वो जितने भी तमाम पेंशन के हवाले से जो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। सीईओ पेक्टा और एमडीज़ के माली इख्तियारात की हद में इजाफे का फैसला किया गया है। सीईओ पेक्टा के माली इख्तियारात की हद 1 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन की जा रही है, ज़राए का ये बताना है। एमडीज़ पेक्टा के माली इख्तियारात की हद बढ़ाकर 5 मिलियन रुपए करने का फैसला जुनेद रियाज आगाह करेंगे। जी जुनेद। सीईओ और एमडी पेक्टा की माली इख्तियारात में बाकायदा तौर पर इजाफे का फैसला कर लिया गया है और इनके माली इख्तियारात की हद जो कि सीईओ की पहले 10 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 1 करोड़, जबकि एमडीज़ की जो माली इख्तियारात की हद थी वो 5 लाख थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए जो है वो करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बाकायदा तौर पर माली इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पेक्टा माली बहरान से दो चार था और पेक्टा ने बिजली के बिल की मद में 25 लाख रुपए जो अदा करने थे वो अप्रैल के महीने से अभी तक अदा नहीं हो सके और पेक्टा जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से बिजली हासिल कर अपना जो सिस्टम है वो चलाने पर मजबूर है। जबकि इस हवाले से अगर लैंडलाइन की बात की जाए तो टेलीफोन का बिल भी 52,000 रुपये तक जो है उसके खिलाफ वाजिबुल अदा है और इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन के भी बिल्स जो हैं वाजिबुल अदा हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एमडीज़ हैं वो इन बिलों की बर वक्त जो है अदायगी कर सकेंगे और इस हवाले से एमडी ऑपरेशन ने बिलों की अदायगी की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी। बहुत शुक्रिया जुनेद। महकमा स्कूल्स एजुकेशन को 20 अरब जारी कर दिए हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए ये बजट जारी किया गया है। स्कूलों में कमरों, चार दीवारी की तामीर और दीगर सहूलियात के लिए फ़ंड जारी हुआ है। महकमा ख़जाना ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन को 20 अरब रुपए जारी किए हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए ये बजट जारी किया गया है। स्कूलों में कमरों, चार दीवारी की तामीर और दीगर सहूलियात के लिए फ़ंड जारी हुआ है।